सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो जो आपने बहुत दिनों से प्रश्न इकट्ठे हो रखे थे जन्म कुंडली से संबंधित, स्वपन भी आपको बताएंगे। और आपने प्रश्न पूछे थे निःशुल्क, कोई भी धनराशि आपसे नहीं ली जाती कुंडली विश्लेषण की, तो हम आज बताते हैं। तो कोई भी प्रश्न है आपका पूछ सकते हो, व्यापार वृद्धि से संबंधित और अन्य कोई कार्य से संबंधित आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण, तो आप जन्म का समय, जन्म की तारीख, नाम पूर्ण रूप से विश्लेषण करके भेजिएगा कि ये उसके पश्चात हम जन्म कुंडली विश्लेषण आपको करके प्रश्न जो आपने पूछा था उसका उत्तर देने की प्रयास करेंगे। बाकी प्रभु के हाथ में है। तो प्रथम प्रश्न जो आया था अक्षय सिंह जी का, तो उनका प्रश्न ये था कि वर्तमान समय में वो अभी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य के प्रयास में हैं और उनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या कोई अपना व्यापार करें। देखिए, प्रथम तो जो आपने जन्म कुंडली भेजी थी उसके अनुसार सरकारी नौकरी की धन संपत्ति आपको प्राप्ति का योग कम है। सलाह ये दी जाती है कि व्यापार जो आप करिएगा, बर्तनों का व्यापार आप करिएगा, बर्तनों की दुकान कर सकते हैं, स्टील के बर्तनों की, अन्य बहुत सारे बर्तन उसमें आते हैं, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो हो सकता है प्रभु ने चाहा तो जितनी धनराशि आपको वहां से प्राप्त होनी थी नौकरी से, तो यहां से आप थोड़ा अच्छा प्राप्त कर पाओ। जन्म कुंडली विश्लेषण ये कहता है, आगे प्रभु की इच्छा है। तो द्वितीय प्रश्न विनीत कुमार जी का, तो इन्होंने पूछा था कि हमें कौन सा नग धारण करना चाहिए वर्तमान में। तो स्वास्थ्य इनका सही नहीं रहता, क्या वो नग से सही हो सकता है या कोई उपाय? देखिए, स्वास्थ्य आपका अभी अंतरदशा महादशा इस तरीके से चल रही है कि आपके पेट से संबंधित और आपको पैरों में सूजन दर्द की समस्या से पीड़ित होना पड़ सकता है। हो सकता है वर्तमान में आप कहते हो स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ है, तो शायद यही हो सकती है आपकी जन्म कुंडली से संबंधित। और जो आपको नग धारण करना है वर्तमान में आप जरकन धारण कर सकते हो, हीरे का उपरतम, ओपल सफेद दूधिया रंग का होता है वो धारण कर सकते हो आप। चांदी में बना करके आप उसको धारण करिएगा शुक्रवार के दिवस में, और सूर्यास्त के समय, यहां सूर्य अस्त हो चुका हो तब भी आप धारण कर सकते हो। और पूरी विधि विधान से इसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरीके से धूप दीप दिखा करके फिर आप इसको करिएगा। कहीं से आप करवा लीजिएगा, उसके बाद इसको धारण करिएगा। प्रभु ने चाहा तो आपका आगे कार्य संपन्न होता जाएगा। तो तृतीय प्रश्न था सिमरन कुमारी जी का। तो इनका प्रश्न ये था कि वर्तमान समय में एक 2-3 महीने पूर्व इनका एक्सीडेंट हो चुका था। तो अब ये थोड़ा जितना बेहतर फील कर रहे हैं, अच्छे हैं। तो अब आगे ये पूछना चाहते हैं कि स्थिति कई बार ये बन जाती है कि इनको ये लगता है कि इनका एक्सीडेंट होगा और सच में हुआ भी। अब आगे क्या रह सकता है? देखिए,
छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है और इसमें अचानक जो घटनाएं घटती हैं अष्टम से भी षष्टम से भी देखा जाता है। और इसमें आपकी स्थिति केतु के साथ मंगल की ऐसी बन रही है कि इसी कारण आपको अचानक घटना आपके साथ होती है। तो इसलिए आपको प्रथम तो उपाय ये करना चाहिए कि आपको 7 प्रकार का अनाज रोज पक्षियों को खिलाइए। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि 7 शनिवार को कच्चा कोयला लेकर के साथ में थोड़ा सा नमक और काले कपड़े में बांध करके अपने ऊपर से उतार करके आपको जल प्रवाह करना है 7 शनिवार। यह आप उपाय आप करिएगा। प्रभु ने चाहा तो आगे अचानक घटना या किसी तरह की चोट का भय आपको नहीं रहेगा। तो ये उपाय आप करिएगा। तो चलिए अब हम स्वयं का स्वप्न बताते हैं। और कोई भी आपका प्रश्न है किसी भी चीज से संबंधित, जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी आपसे धनराशि नहीं लेते, आप पूछ सकते हो। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 महात्मा वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, मतलब अपने ध्यान में है। वहां पर एक व्यक्ति आता है और उनको नमन करता है। तो नमन करने के बाद प्रथम महात्मा उनको 2 केले का प्रसाद देते हैं और दूसरे महात्मा एक सेब का, और तीसरे महात्मा उसको कहते हैं कि आप कल आना, जब ये तीनों आप ग्रहण कर लो फल, जब ये तीनों आप खा जाओ तब आना। तो ये हमारा स्वप्न छोटा सा, और ये आपकी दृष्टि के ऊपर कल्पना मात्र कि आप किस दृष्टि से देख रहे हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।